बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शन के जो सेकंड लेक्चर है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट वन आपके पास है इनटू फंक्शन। किसी फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कब कहेंगे? A function in which there is at least one element in y which is not the range of any element in x. It means कि आपके पास y में जो इमेजेस वाली सेट होती है, जो रेंज वाली सेट आपके पास होती है, जिसे हम कोडोमेन कहते हैं, तमाम एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहते हैं, लेकिन जो इमेजेस हैं वो हमारे पास रेंज की एलिमेंट्स कहलाते हैं। सो इसमें एक एलिमेंट एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमारे पास किसी भी जो आपके पास डोमेन की एलिमेंट्स है उसका इमेज ना हो। जिस तरह इस मैपिंग में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पास जो डी एलिमेंट है वो किसी भी एलिमेंट का आपके पास इमेज नहीं है। अगर आपके पास इस तरह कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। याद रखिए इस एलिमेंट्स को हम इस तरह भी लिखते हैं कि इस फंक्शन का नाम हमारे पास f है, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ एक बात नोट करें, अगर हम इसको इस तरह शॉर्टली लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं एफ ऑफ वन इक्वल टू ए, यानी एफ फंक्शन का नाम है और वन के लिए जो इमेज है वो आपके पास ए। इस तरह एफ ऑफ टू इक्वल टू बी, एफ ऑफ थ्री इक्वल टू सी। लेकिन आपके पास डी इसमें आपके पास नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट आपके पास बच जाता है, जिसकी वजह से कम एक एलिमेंट बना, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी बच सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें हम तीन इक्वेशंस ले रहे हैं और उन तीन इक्वेशन के बारे में ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये तीन इक्वेशन आपके पास फंक्शन है या नहीं। यहाँ एक बात नोट करें, जितनी भी आपके पास फंक्शन है उसको वो तमाम के तमाम इक्वेशन है, लेकिन जितनी इक्वेशंस हैं वो फंक्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, इस बात को मतलब नोट कर लें। नेक्स्ट वन आपके पास जो है वो ये कि एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इट मीन्स के ये इक्वेशन आपके पास फंक्शन है या नहीं। सो द गिवन इक्वेशन इज ए फंक्शन एंड कॉल्ड मेनी टू वन फंक्शन। इसमें देखिए ये आपके पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन में आपके पास कौन सा टाइप है? मेनी टू वन, मतलब एक से ज़्यादा आपके पास एलिमेंट्स के लिए जो इमेज आपके पास आ रहा है वो एक सिंगल इमेज आ रहा है। जिस तरह इसको एक्सप्लेन मैं इस तरह कर रहा हूँ, इफ़ x इक्वल टू टू देन y इक्वल टू फोर। इसमें आप x की जगह अगर 2 पुट कर दे तो y का जो रिजल्ट आता है वो 4 आता है। x की जगह -2 पुट कर दे तब भी y का रिजल्ट आपके पास 4 आ रहा है। अगर इसकी मैपिंग आप करें ना, सो 2 के लिए भी 4 इमेज आ रहा है और -2 के लिए भी इमेज आपके पास 4 आ रहा है। सो मेनी टू वन आपके पास ये एक फंक्शन आ रहा है। सो इसको हम कहते हैं मेनी टू वन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास है y टू एक्स क्यूब। द गिवन इक्वेशन इज आल्सो फंक्शन एंड कॉल्ड वन टू वन फंक्शन। इसमें आप देख ले, अगर कोई भी एक्स क्यूब की जगह एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो एक यूनिक इमेज आपके पास आता है। इस तरह मैंने इस तरह किया कि एक्स 2 पुट कर दे तो y इक्वल टू 8 आ जाता है, एक्स इक्वल टू -2 पुट कर दे तो y इक्वल टू -8 आ जाता है, एंड सो ऑन। इसकी मैपिंग इधर मैंने की है। इस मैपिंग को आप गौर से देख ले तो ये 1-1 मैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से इसको इक्वेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। और कौन सा टाइप होगा? 1-1 फंक्शन होगा। नेक्स्ट वन आपके पास ये है कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। जब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर एक्स की जगह हम 4 पुट कर दे तो वाई के दो रिजल्ट पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है और -2 भी पॉसिबल है। अगर यहाँ आप वाई की जगह 2 पुट कर दे तब भी एक्स की वैल्यू 4 मिलती है, अगर वाई की जगह -2 पुट कर दे तब भी एक्स का रिजल्ट 4 मिलता है। सो इधर देखिए 4 के लिए दो इमेजेस आपके पास आ रहे हैं, तो अगर ऑर्डर्ड फेयर फॉर्म में इसको लिखें तो 4 2 एंड 4 -2। सो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में रिपीटिशन आ रही है, और डोमेन में रिपीटिशन फंक्शन में अलाउ नहीं है। अगर फंक्शन में आपके पास डोमेन में रिपीटिशन आ जाती है सो उस फंक्शन को, तो उस इक्वेशन को हम फंक्शन कह नहीं सकते। सो ये आपके पास फंक्शन नहीं है।